देखिए तो सबको सबको आ रहा है क्या साउंड सही? मैं रीजॉइन कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, लोग क्लास शुरू करते हैं ना। एक बार फिर से बोल दीजिए तो सबको साउंड आ रहा है ना क्लियर? हाँ आ रहा है। ठीक है चलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, उनको आने दीजिए, सुनी आ गई है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल को पढ़ेंगे। टेबल क्या होता है कि जब हम लोग HTML पे जाते हैं ना, या किसी वेबसाइट पे, हम लोग को ऐसे फॉर्म में चाहिए डेटा, सेल और रो के हिसाब से, तो लोग टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कभी स्कूल के मार्कशीट को देखे है ना, वहाँ पे कैसे टेबुलर फॉर्म में डेटा रहता है। तो उस टाइप का डेटा को हम लोग लाने के लिए टेबल टैग का यूज करते हैं, इस टेबल टैग का। ठीक है, अभी टेबल टैग में क्या क्या होता है, कलर चेंज करने दीजिए थोड़ा। टेबल टैग में क्या क्या होता है बता रहे आपको। टेबल टैग में क्या होता है कि टेबल, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक टेबल है, यहीं पे बनाते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे दिखेगा नहीं साफ है ना, रुके दिखा रहे कोई पूरा ब्लैंक पेज पे जाने दीजिए। हाँ चलिए, यहाँ पे कि मान लीजिए कि आप एक ऐसा टेबल बनाए। ठीक है, यहाँ पे हम बना के दिखा रहे हैं आपको, लेकिन वहाँ वेबसाइट पे कैसे बनाना उसको बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप ऐसा टेबल बना रहे हैं, और इस टेबल में जो है रॉ कॉलम यूज करते हैं। कि ऐसा इधर से 1 2 4 9, इस टाइप का टेबल होता है ना। ये लाइन तो टेढ़ा मेढ़ा, उसका दिमाग में, उसको ध्यान से हटा दीजिए, सिर्फ मान के चलिए ऐसा टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होगा। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे आप पहला हिस्सा देख रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि टेबल हेड कहा जाता है इसको, समझे? इसको टेबल हेड कहा जाता है। हमेशा टेबल हेड नहीं होता है, लेकिन टेबल हेड होता है। जहाँ पे वहां पे इसको ऊपर वाले हिस्सा को टेबल हेड कहेंगे। ठीक है, बीच वाले इस जगह पे टेबल बॉडी कहते हैं इसको। यहाँ पे कंटेंट होता है टेबल का, जरूरत के हिसाब से। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब में आपका टेबल हेड हो ही। और लास्ट वाले हिस्सा को टेबल फुटर कहा जाता है। ठीक है, टी फुट कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हेडिंग होता है ना टेबल का, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, ठीक, नेम, ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर, और क्या कहते हैं मार्क्स, उसका लिखा हुआ है। मार्क्स हटा दिए, कुछ और लिखे। ठीक है, लिखा मार्क्स जितना लाया उसको लिखा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं। इसके बाद नीचे क्या होता है कि आप देखेंगे नीचे टोटल दिया रहता है कि टोटल कितना स्टूडेंट हो गया। तो यहाँ पे नेम में टोटल नॉट एप्लीकेबल होगा, रोल नंबर भी नहीं होगा, टोटल मार्क्स कितना। ऐसा यहाँ पे डेटा कुछ मतलब ऐसा डेटा होना चाहिए जिसका टोटल हमको निकालना हो। ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 ऐसे रहता है, टोटल में हम निकालना है। ठीक है, तो ऐसा अगर टेबल रहता है ना, तो पहला जहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, CTC लिखा हुआ है उसको टेबल हेड कहा जाता है। ठीक है, टेबल हेड में क्या हम लोग यूज करते हैं, TH। इसमें क्या होता है कि TH मतलब टेबल हेड। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि जो आपको पहला वाला सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, मार्क्स है ना, तो इसको सब बोल्ड लिखा हुआ रहता है। ठीक, जहाँ पे बोल्ड लिखा हुआ रहता है, और नीचे वाले टोटल से में फुटर रहता है, जहाँ इस पूरे का आपका डेटा का जो लिखा रहता है, टोटल मार्क्स जोड़ा हुआ रहता है, या फिर कुछ कुछ जो भी आपका रहता है। ठीक है, सब में ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि टेबल 3 भाग में हो सकता है। एक टेबल हेड, दूसरा टेबल बॉडी, तीसरा टेबल फुटर। ठीक, टेबल हेड में जो आपका देखिए बोल्ड करके लिखा हुआ रहता है कि जो डेटा है टेबल उसके बारे में, सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ETC। या फिर मान लीजिए कि कुछ फी दिया है, तो फी कलेक्शन किया था, फी लिखा हुआ है, तो उसका क्या करता है, टोटल फी कितना बर्न किए, नीचे टोटल देना रहता है। ठीक है, तो सीरियल नंबर जोड़ के यहाँ लिखेंगे कितना स्टूडेंट है, और टोटल पैसा जोड़ के नीचे लिखेंगे कितना पैसा कलेक्शन हुआ है। ठीक, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इसका टैक्स है तो यूज किया जाता है। ठीक है, टेबल है, टेबल बॉडी है, टेबल फंड का, फंड में टेबल डेटा रहता है। ठीक, सब में ऐसा हो जरूरी नहीं है, मैं भी बता रहे आपको। ठीक, किसी किसी में सीधा टेबल बॉडी रहता है, किसी में टेबल फुट नहीं रहता है, किसी में टेबल हेड नहीं रहता है, लेकिन जनरली ऐसा हम लोग लिखेंगे।
टेबल हेड तो लगभग सब में रहता है, टेबल फुट सब में जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या होता है, यहाँ तक समझे ना हम लोग। इसके अलावा देखिए क्या होता है, इसको मिटाने दीजिए। यहाँ तक जो कंफ्यूजन है क्या टेबल के पार्ट्स में, कि टेबल का 3 पार्ट हो सकता है, टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल फुटर। टेबल हेड में क्या होता है कि जैसे कि सबका कुछ कुछ जिस बारे में टेबल, उस बारे में उसका हेडिंग लिखा रहता है कि सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, कितना फीस जमा किया। टेबल फुटर में सबका टोटल लिखा रहता है। इसके अलावा क्या होता है कि टेबल के बारे में कैप्शन लिखा हुआ रहता है कि टेबल है क्या। तो मान लीजिए कि क्लास 9 का फी कलेक्शन का टेबल है, तो हम लिख देंगे ये क्लास 9 के फी कलेक्शन का जो लिख देंगे क्लास 9 का जो फी कलेक्शन है। ठीक है, कैप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कैसे हेडिंग आप लिख देते कंटेंट में शीर्षक देते थे, वैसे ही इसमें एक शीर्षक दिया जाता है। ठीक, टेबल आपका कैप्शन जो है ऑप्शनल है, आपको मन है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। लेकिन अगर देंगे तो टेबल जहाँ से शुरू करते हैं टेबल टैग, उसके तुरंत बाद से देंगे, ठीक है, कैप्शन। यहाँ तक समझे क्या आप लोग कि टेबल का 3 पार्ट है, हेड, बॉडी, फुटर, फुट। यहाँ तक समझे? चलिए यहाँ तक समझे। अभी ज्यादा थ्योरी में समझ में नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये डॉक्यूमेंट कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, W3 स्कूल, एमडीएन वगैरह पे मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट वहीं से कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि टेबल जो एलिमेंट होता है HTML में, वो क्या होता है, टेबुलर डेटा को आपको रिप्रेजेंट करता है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब क्या होता है, एक इधर से रो और कॉलम में, ठीक है। और टेबल का जो रो और कॉलम में 2 डायमेंशन है, जिसमें आपका टेबल का डेटा रहेगा, ठीक। देखिए आगे लिखा रो एंड कॉलम्स, ठीक। इसके अलावा क्या होता है कि टेबल टैग जो होता है ना, आप जो टेबल टैग यूज करेंगे HTML पे, उसमें और कौन कौन सा टैग हो सकता है। तो देखिए TR हो सकता है, जिसको टेबल रो कहते हैं, एक टेबल हेड होता है, टेबल डेटा होता है। ऐसे इतना सारा आपके पास एलिमेंट्स होता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें कॉल ग्रुप होता है, और कौन कौन सा टैग्स इसमें होता है देखिए। एक कैप्शन तो हम बता दिए। कॉल ग्रुप होता है, कॉल ग्रुप होता है कि बहुत से कॉलम को ग्रुप करने के लिए, ठीक है, एक ही बार हम उसमें कलर वगैरह एलिमेंट उसे डेटा में डाल सकते हैं। टी हेड हो गया, आप बता रहे आपको तुरंत टी हेड क्या होता है। ये देखिए 3 पार्ट आपका टेबल था, उसमें पहला पार्ट हेड था, वहाँ वही था। सबसे लास्ट पार्ट को फुट कहते हैं, बीच वाले पार्ट को जहाँ कंटेंट को उसको टेबल बॉडी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात हम लोग को थोड़ा इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसमें थ्योरी में ज्यादा समझ में नहीं आएगा, कि बोल रहे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा नहीं, ठीक है। इसलिए इसको प्रैक्टिकल में लोग देखते हैं करके। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी वर्ड में तो बताइए। किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? थोड़ा आप लोग बोला कीजिए, ठीक है। नहीं है भाई। नहीं है ना? जब बोलना रहेगा तो आप लोग बोलेंगे नहीं, और जब नहीं बोलना रहेगा तो बात करते रहेंगे। थोड़ा सा रुकिएगा ना, कहीं कि VS कोड खोलना ही भूल गए हैं। चलिए हम लोग VS कोड पे आते हैं। उस दिन हम लोग क्या बताया था कि आपको, कि अगर यहाँ पे हम लोग लाइव प्रीव्यू देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, वो फोल्डर खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे फाइल पे जाइए, ओपन फोल्डर पे जाइए, और जिस भी फोल्डर में आप रखे हुए हैं उसको खोल लीजिए सिलेक्ट फोल्डर करके। यहाँ पे चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले HTML का जो कोड लिखते थे बॉयलर प्लेट को लिखेंगे। याद है किसको कैसे लिखते थे, बताइए कोई कैसे लिख रहे थे? शिफ्ट
हाँ ठीक है, शिफ्ट वन ने से पे एक्सक्लेमेशन डाल देते। ये पिक्सल वेब के नाम से कौन आया है? अच्छा रुचि दी आप होंगे ना, ठीक है, वही हमको लगा मेरे नाम से कोई लॉगिन कैसे कर लिया। नहीं नहीं, मैं आई हूँ। हाँ वही हम सोच रहे थे कि मेरे ही आईडी से कोई लॉगिन कैसे कर लिया, हमको पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करना है हमको। ठीक है, पहले एक सिंपल टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद एक हम लोग कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं, साइड में दिखते रहेगा। तो देखिए यहाँ पे है ना, एक चीज आप ध्यान रखिए, हम लोग थोड़ा सीएसएस को भी लेके चलेंगे। सीएसएस समझते हैं क्या होता है? कि जो हम लोग बेसिक ब्लॉक्स बनाते हैं एचटीएमएल में, उसको स्टाइलिंग करने के लिए इसको कहते हैं कैस्केड स्टाइल से। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे फाइल बना लीजिएगा स्टाइल डॉट सीएसएस के साथ नाम का। ठीक है, उसी फोल्डर में जहाँ पे आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, वहाँ पे एक स्टाइल डॉट सीएसएस का फाइल बना लीजिएगा नाम से। अगर यहाँ पे देखिए, अगर आपको पता नहीं है कहाँ से बनता है, तो यहाँ पे देखिए क्लिक कीजिएगा प्लस वाले पे, न्यू फाइल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे नाम लिखिएगा स्टाइल्स डॉट सी एस एस। ठीक है, मेरा बना हुआ इसलिए छोड़ रहे हैं, बना के इंटर लिख करके एंटर प्रेस कीजिएगा, फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जैसे हम बना लिए है ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लिए और दूसरा फाइल स्टाइल डॉट सी एस एस बना लिए, अब दोनों को लिंक कैसे करेंगे? ठीक है, दोनों को लिंक कैसे करेंगे, मतलब हम कैसे काम करेंगे स्टाइल पे, और वो जो आपका जो ट्रिगर होगा, मतलब जो इसका रिफ्लेक्ट होगा इंडेक्स पर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस स्टाइल सी डॉट सी एस फाइल को इस एचटीएमएल में लिंक करेंगे। ठीक है, तो लिंक कैसे करते हैं, तो बताइए किसी को याद है कि अगर हमको किसी भी स्टाइल्स को लिंक करना है, तो कहाँ पे हम इस एचटीएमएल किस जगह पे उस टैग को यूज करेंगे, बताइए, तो बताइए तो। ए टैग का यूज करेंगे शायद। ए टैग से तो लिंक टैग का यूज करेंगे। लिंक टैग का यूज करेंगे, तो लिंक का यूज करेंगे से लिंक कहाँ पे करेंगे, बॉडी में या फिर हेड में या कहाँ पे, बताइए। हेड में हाँ, हेड में यूज किया जाएगा। ठीक है, हेड में लिंक को हेड में यूज करना बताए थे ना। देखिए स्टाइल्स पे जो आप लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे, आप अपने लिए लिखेंगे या फिर यूजर्स के लिए लिखेंगे, बताइए। जो कोड यूजर्स के लिए। अरे आप ये अपने लिए लिखेंगे ना, यूजर्स को आप कोड दिखाना चाहते हैं क्या, कि आपके सीधा व्यू पोर्ट पे कोड देखे आप क्या क्या किए? यूजर को तो आप कंटेंट दिखाना चाहते हैं, तो जो जो आप यूजर्स के लिए नहीं लिखे उसको हेड में लिखें। टाइटल में डाल दीजिए टेबल। ठीक है, जरूरी नहीं यहाँ टेबल डाले, जिस कहीं हम टेबल यहाँ पे बनाएंगे इसमें टेबल डाल दिए। ठीक है, देखिए सीएसएस को कैसे लिंक करते हैं, यहाँ पे लिखिएगा LIN के लिंक, सबसे पहला वाला, उस पर इंटर दबा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए रिलेशन आ गया स्टाइल सीट का, और क्या कहते हैं HERF में लिख दीजिएगा फाइल का नेम स्टाइल्स डॉट सी एस एस। ठीक है, अब आपका लिंक हो गया। अब आप इस जगह पे काम करेंगे तो HTML पे आपका यूज होते रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप ज्यादा करना पड़ेगा, एक टेबल टैग को बनाते हैं। ठीक है, देखिए टेबल का जैसे भी टाइप करेंगे टी है, तो यहाँ पे एमएट आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए टेबल टैग आ जाएगा। ठीक है, अब टेबल का देखिए ओपनिंग क्लोजिंग दोनों टैग होता है। अब जो भी आप डेटा बनाएंगे, ठीक है, सारा का सारा टेबल के अंदर बनाएंगे। ठीक है, अभी आपको हम क्या बताए थे कि कैप्शन लिखना चाहते हैं लाइव प्रीव्यू में, देखिए टेबल लिखने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आपके वेब पेज पे कुछ नहीं होगा। अब इसके अंदर आप टेबल रो क्रिएट करेंगे, डेटा डालेंगे, तो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, हम सबसे पहले क्या बताया, टेबल के तुरंत बाद आप कैप्शन अगर यूज करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं मत कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हम करते हैं ताकि आपको पता चले सब क्या होता है। कैप्शन, कैप्शन में डाल देते हैं माई, अरे कीबोर्ड का एडजस्ट नहीं किया है ना, इस पर दिक्कत हो रहा है। माई फर्स्ट टेबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया, इसको गो लाइव कर दीजिए तो आप ब्राउजर में भी देख पाएंगे, दिखा रहे हैं ना। चलिए अभी देखिए माई फर्स्ट टेबल बहुत छोटा सा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पता है ऐसा किस लिए हो रहा है?
है कि यहाँ पे टेबल कुछ है नहीं, टेबल के साइज के हिसाब से मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। उसको देखते ही करके मैंने टेबल बनाना शुरू करते हैं। फिर से कोड पे आइए। एक सेकंड, एक चीज बताना भूल गया आप लोग को कि आप जानेंगे कैसे हम बना क्या रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ HTML टेबल के एग्जांपल देखते हैं। मेरे हाथ से आज गलत टाइप पर पता नहीं क्यों। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कितना सारा टेबल दिख रहा है, दिख रहा है। ये सारा HTML टेबल है। सब टेबल पे गौर करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये HTML से बनाया गया टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट, है ना। ये क्या है, इस टेबल का कैप्शन है। इसको लिखने के लिए लोग कैप्शन का यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ जो है ना हेडिंग के जैसा दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा बोल्ड है। और यहाँ देखिए थोड़ा ज्यादा बोल्ड नहीं है ना, ऊपर जो है उसको टेबल हेड कहते हैं, ठीक है। TH से लिखते हैं इसको। बीच में जो है टेबल बॉडी है, यहाँ पे टेबल फुट नहीं दिया हुआ, टेबल बॉडी है। टेबल बॉडी में क्या है, सिर्फ डेटा दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ आपको और दिखाई दे रहा होगा। एक चीज आपको यहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा है, तो रेड करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जो पिंक से हम घेर रहे बॉर्डर जैसा, इसको सेल करते हैं, ठीक। एक सिंगल को सेल करते हैं। और नीचे ऐसे जाएंगे तो रो, और इधर जाएंगे तो इसको कॉलम करते हैं, ठीक है, कॉलम करते हैं। समझे यहाँ तक। यहाँ पे क्या क्या, एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। जहाँ पे कलर करेंगे आप लोग माइक ऑन की तरफ बताइएगा वो क्या है, बताइए इसको क्या कहते हैं जिसको हम राउंड किए अभी। कैप्शन। इसको कैप्शन। कैप्शन करते हैं, ठीक है। इसको लिखने के लिए कैप्शन टैग का यूज करेंगे। यहाँ से देखिए इस वाले को क्या कहते हैं, जो लिखा हुआ है हेड। सिर्फ हेड और सेल। टेबल हेड कहते हैं, ठीक है। इसके लिए कौन सा यूज करेंगे हम लोग, TH यूज करेंगे, ठीक। यहाँ पे जो लिखा हुआ टेबल डेटा है, जो टेबल डेटा जो टेक्स्ट लिखा हुआ जितना दिखा ना, मेल से लिखा है, फीमेल से लिखा है, बोल्ड है ना बोल्ड है, सबको सब हम लोग लिखे हुए। ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है जो बोल्ड में, वो टेबल हेड में लिखा गया है। देखिए जो भी टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आप दो तरह से लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं, एक टेबल हेड से, ठीक है। टेबल हेड में लिखेंगे तो बोल्ड लिखाएगा, ठीक। और मिडिल में लिखा रहा है, देखिए सेंटर में। और यहाँ पे देखिए इसका टेक्स्ट, जो आप एक चीज ध्यान, दो तीन चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहला तो इसको मिटाने दीजिए। यहाँ पे जो लिखाई दे रहा है, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको कैप्शन कहते हैं, ठीक है। और वो देखिए पूरे टेबल के सेंटर में लिखा गया, ठीक। कहीं बाय डिफॉल्ट जो कैप्शन होगा सेंटर में चला जाता है, हम चाहे तो इसको उठा करके यहाँ नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आप ध्यान दीजिए कि जो टेक्स्ट, ये जो कैप्शन लिखा गया है, कहाँ पे आप लिखें कि ऊपर आएगा, ठीक है। तो टेबल जैसे आप टैग शुरू करते हैं ना, तो टेबल के टैग के ठीक नीचे आप कैप्शन टैग डालिएगा तो आपका इस जगह पे आएगा, ठीक है। और कैप्शन टैग को टेबल के जस्ट बाद ही दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा पहला। उसके बाद देखिए कि आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, जो लेटर है, जो भी कैरेक्टर्स है, कुछ आपका दिखाई दे रहा है बोल्ड लिखा हुआ, और कुछ उसके तुलना में लाइटर है, ठीक है, ज्यादा बोल्ड नहीं है, ठीक। तो जो आपको बोल्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इस पहला वाला कॉलम को तो ऐसे भी टेबल हेड का, तो टेबल हेड के अंदर है, ठीक है। आप चाहे तो साइड में बोल्ड लिख सकते हैं। अभी बोल्ड करने का दो तरीके हैं, या तो आप जा करके फ्रंट वेट को बढ़ा दीजिए, ठीक है। या तो फिर आप सीधा सीधा ऊपर में जो लिख रहे हैं इसको TH के अंदर लिखिए। मतलब मेरे कहने का मतलब जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं
उसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक टीएच टैग में लिख सकते हैं उसका, दूसरा टीडी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेबल डेटा, टीडी मतलब टेबल डेटा, टीएच मतलब टेबल हेड। टेबल हेड में जो लिखेंगे बाय डिफॉल्ट बोल्ड होगा, और टेबल डेटा में जो लिखेंगे क्या होगा, थोड़ा लाइटर होगा, मतलब बोल्ड नहीं होगा। उसका अलाइनमेंट, अब देखिए अलाइनमेंट क्या होता है, कुछ देखिए आपका टेक्स्ट बीचों बीच लिखा हुआ है सेल का, और कुछ देखिए राइट पकड़ा हुआ है, राइट पकड़ा हुआ है, राइट पकड़ा हुआ है ना। तो जो जो आपका सेल के अंदर कुछ बीच में, कुछ लेफ्ट में, कुछ राइट में, यहाँ पे लेफ्ट में है, सॉरी राइट बोल रहे थे ना, लेफ्ट में ही है, सर लेफ्ट पकड़ा हुआ है। तब देख रहे हैं कुछ डेटा सेंटर में है, जो टेबल हेड में लिखे सेंटर में, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सेंटर में चला गया, और कुछ देखिए राइट पकड़ा हुआ है, ठीक है। जो राइट पकड़ा हुआ टेबल बॉडी में लिखे हैं, तो टेबल डेटा में लिखे हम लोग। अब हम लोग चाहे तो इसको भी सेंटर कर सकते हैं, या रेड आइज को भी लेफ्ट राइट सेंटर तीन तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट अलाइन यूज करते हैं, सीएसएस प्रो में जाके टेक्स्ट लाइन यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं ये बता रहे हैं आपको। तो अभी तक हम लोग जो देखे, तीन चार चीज देखे। पहला क्या देखे कि टेबल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कैप्शन, उसके लिए कैप्शन टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ बोल्ड है, ठीक है। इस बोल्ड को क्या कैसे लिख सकते हैं, और बोल्ड भी है प्लस क्या कहते हैं, कि जो नीचे दिया हुआ है उसका एक तरह से हेडिंग है कि मेल्स का एवरेज निकाला, हाइट कितना होता है, वेट कितना होता है, रेड आइज कितना लोग को होता है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या पता है क्या हो रहा है जूम के साथ, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन 40 मिनट का समस्या बहुत बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम दे रहा है। क्या हो रहा है कि तो आप लोग लेट से ज्वाइन करते हैं, अभी देखिए क्लास शुरू हुआ, फिर 10 मिनट बचा हुआ, अब फिर से आप लोग ज्वाइन करेंगे, फिर 10 मिनट बर्बाद होगा। तो अच्छा सॉफ्टवेयर है क्या जो पेड हो, कम में, थोड़ा सा बजट में भी हो। जैसे वेबएक्स कैसा है, देखिए अभी क्या बोल रहे थे हम कि टेबल में हमको दो तीन पार्ट दिखाई दे रहा है, एक कैप्शन वाला पार्ट, ये दूसरा है, इसको इस पार्ट को हेडिंग कहते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेबल बॉडी है, और यहाँ पे टेबल फुटर है नहीं। टेबल फुटर क्या होता है पता है, एक से लिखा रहता है नंबर्स ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल, सबको काउंट करके जोड़ते हैं ना, लास्ट में उसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते रेशियो रेड आइज वाले का 40 से 43, इस टाइप से कुछ और लिख सकते हो फुटर में, ठीक है। तो हमको इतना सारा चीज दिखाई दिया, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज आप गौर किए जो आप नहीं देख पा रहे, ये जो हमने बोले बताइए क्या। बेटा इसमें कौन सा चीज हम छोड़ दिए, सेल और रो। नहीं सेल रो तो बता ही दिए कि इस इधर रो इधर सेल, और बीच वाले एक एक हिस्सा को बोले इधर कॉलम इधर रो, बीच वाला किसी बाउंड्री एक को सर, किसी, बाउंड टेबल टेबल ही बनाना। ठीक है हाँ ठीक है, बीच वाले किसी एक को बोलेंगे तो क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे सेल, ठीक। फिर एक कॉलम है और रो है, ठीक है। दो एक चीज सोनिका जी जो बोली बाउंड्री, मतलब कि उसको बाउंड्री को यहाँ क्या कहा जाता है, बॉर्डर। यहाँ पे देखिए साइड से एक ब्लैक कलर का दिख रहा होगा लाइनिंग सब में, उसको कहा जाता है बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर को यूज करेंगे। एक और चीज आप लोग देखें कि सारा का सारा अलग अलग साइज के हैं, कुछ जैसे कि मेल से बॉडी में तो देखिए सब सेम है नहीं, सब सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए ज्यादा स्पेस लिया हुआ है नीचे के साइड, है ना। यहाँ देखिए राइट की साइड ज्यादा स्पेस लिया हुआ, और यहाँ देखिए नीचे की साइड ज्यादा स्पेस लिया हुआ है। ऐसा कैसे हो गया बताइए। तो अगर ऐसा इसीलिए हुआ कि यहाँ पे दो सेल को जोड़ दिया हुआ एक में, है ना, बीच वाला को हटा दिया, समझे। देखिए अगर यहाँ पे एक लाइन हम खींच देते हैं ऐसा, यहाँ पे अगर हम एक लाइन ऐसा खींच देते हैं, तो फिर से देखिए साइज इक्वल नहीं हो गया जो दिया हुआ है उसके हिसाब से। इक्वल साइज में टेढ़ा मेढ़ा खींचे से लगेगा, लेकिन साइज हो गया ना सेम साइज का। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, तो देखिए इसको कहते हैं रो स्पैन और कॉलम स्पैन, ठीक है। रो स्पैन और कॉलम स्पैन, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं, अगर हमको नीचे के साइड अगर बढ़ाना है साइज, नीचे अगर मिला देगा, मैंने दो रो को मिला दिया तो एक रो एक कॉलम में सा बना दिया, सेल बना दिया। तो हमको नीचे के साइड बढ़ते जाना है तो रो स्पैन यूज करेंगे, इधर जाना है तो कॉल स्पैन यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा और होता है कॉल ग्रुप और कॉल, उसको तभी पढ़ेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक जो टेबल का थ्योरी समझ पाए क्या। अब इसको प्रैक्टिकल हम ऐसा दो तीन तरह का टेबल बना के देखेंगे। यहाँ तक हम लोग समझ पाए क्या बताइए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए बताइए, 10 मिनट का समय है, हम एक एक करके आप लोग से पूछते हैं, आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे इसको। ठीक है, चलिए अजय जी आप बताइए, यहाँ पे 40% जो दिखाई दे रहा है वो क्या है बताइए? सेल है सेल। सेल तो है लेकिन है क्या रे? सेल तो है, मेरे कौन आइटम है, सा पैसा? आइटम? टेबल डेटा है, डेटा। हाँ डेटा, उसको लिखने के लिए हम लोग टेबल डेटा का यूज किए होंगे। चलिए ठीक है, अब आप बताएंगे यहाँ पे आशा जी, इसको क्या कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को? बताइए। माइक ऑन करके इतना सहमत है, जल्दी मत ठीक है? मुकुल जी आप बता सकते हैं क्या? चलिए इसमें कोई एक ऐसा आदमी जो एक्सप्लेन करेगा सारा चीज को, आप बता सकते हैं दिव्या जी? ऐसे हाँ? हाँ सर पूछिए ना, क्या? पूछिए ना सर, पूछिए। ठीक है आप बताइए, जिस जिस पार्ट को राउंड करते जाएंगे आप बताते जाइएगा, ठीक है? ठीक है बोलिए, सर। सर कैप्शन, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? टेबल हेड, वाह, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट लिखा दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट को किस किस तरीके से हम इसमें फिट कर सकते हैं? कौन कौन सी टैग का यूज करते हैं? या टेबल सर एक बार डेटा, करिए। टेबल डेटा और सर टेबल हेड भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ, टेबल हेड और टेबल टैग यूज करने से क्या फर्क है बताइए, दोनों में क्या फर्क है? टेबल हेड में बोल्ड आएगा जो भी लिखेंगे वो, और डेटा में नॉर्मल दिखेगा। थोड़ा लाइटर आएगा है ना? अगर हम चाहे लाइटर को बोल्ड कर दे तो क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे इसके लिए? सर फॉन्ट में जाके उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसका स्टाइल। फॉन्ट वेट भी बढ़ा सकते हैं ना? हम्म। एक चीज, अगर हम चाहे कि जो मेरा कैप्शन लिखा हुआ है उसको कोई सेलेक्ट नहीं कर पाए, मतलब कि तो तब क्या करेंगे? देखिए बहुत सारे वेबसाइट पर आप जाइएगा कॉपी करने के लिए, सेलेक्ट मतलब कॉपी नहीं कर पाए, ठीक है? मेरे कैप्शन को कोई कॉपी नहीं कर पाए तब क्या करेंगे? देखिए बहुत सारे वेबसाइट हैं कंटेंट को कॉपी नहीं कर पाते तो क्या करेंगे बताइए? तो वो तो नहीं करेंगे पता सर। यूजर सेलेक्ट को नन, ठीक है? चलिए अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, टेबल बनाते हैं है ना? कौन से टेबल का आप लोग बनाना चाहेंगे? चुन लीजिए एक तो, जो पहले गंदा है इसका हटाने दीजिए। चलिए सबसे पहले एक सिंपल सा टेबल बनाना चाहते हैं, इसको कैसा लग रहा है ये? वो जैसा भी लग रहा है। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कलर, ठीक है सर, आपको यहाँ पे कलर अलग है, ठीक है? बैकग्राउंड कलर अलग है। बैकग्राउंड कलर पे आप लोग फोकस मत कीजिएगा, बीजी कलर चेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है? और कॉल ग्रुप जो को बताए थे, कॉल ग्रुप या फिर कॉल से, उससे भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं कलर पीछे वाले का। चलिए तो इसको बनाएंगे सबसे पहले हम लोग, इसका इमेज डाउनलोड है क्या? इसको डाउनलोड कर लेते हैं एक सेकंड, ताकि किसी को दिक्कत नहीं, इसको देख देख के हम लोग बना लेंगे ना। चलिए अभी हम लोग को करना क्या है कि हम लोग का टाइम होने वाला है खत्म, 1 मिनट बचा है। अगर आप लोग इससे कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिए, नहीं तो उसके बाद फिर से अभी उसको जितना पढ़े उसको प्रैक्टिकल करेंगे। आपको समझ में आ रहा है अजय जी? अजय जी, मुकुल जी बताइएगा। हाँ ठीक है।
हो गया ना गलती हम लोग से दोबारा रिकॉर्डिंग किए थे। हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग बंद नहीं किए थे। हमको लगा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किए। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे रेड बटन जो जल रहा है ना, रेड लाइट, जैसे ऑफ हो बता मैं दीजिएगा सबसे कि। पहले देख लेती हूँ सर, मुझे पता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। इसके लिए पूरा डेवलपर समाज आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। हम्म। रुक जाइए, 30 सेकंड में लॉग आउट है। हम लोग कल एक ट्राई करते हैं, वेब मैक्स करके आता है, उसको ट्राई करते हैं। उसमें हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल पर। तो क्या करना है हम लोग को, लिंक तो कर चुके हैं स्टाइल वाले पेज को इंडेक्स से, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, टेबल टैग का यूज करेंगे। हम्म, सबसे पहले इस इमेज को जो टेबल टेबल का डाले तो उसको यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए नाम है, न्यू है, अल्टरनेटिव की जरूरत नहीं है। अल टैग को हटाइएगा मत आप लोग, ठीक है, हम हटा देंगे की जरूरत नहीं। हाइट 200 पिक्सल डाल देते हैं। सब प्रीव्यू। चलिए, एक टेबल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दे रहे हैं ना। हम लोग इसी का कॉपी बनाएंगे, समझे क्या। तो कॉपी बनाने के लिए हम लोग देखिए क्या करना है। सबसे पहला पार्ट को देखिए, जहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है पर्सन और एज, ठीक। तो ये थोड़ा बोल्ड है, और ये टेबल हेड है, यहाँ पे कैप्शन नहीं है ना, ठीक है। हम लोग कैप्शन भी देंगे, ठीक है। चलिए हम इसका कॉपी नीचे बनाते हैं, ठीक है। तो करना क्या क्या पड़ेगा, देखिए प्रीव्यू को यहाँ से आप रहने दीजिए या बंद कर दीजिए, जो करना ही कीजिए। लेकिन हम लोग ब्राउजर पे प्रीव्यू देखेंगे, ठीक है। बार बार आप लोग यहाँ पे देखेंगे डिस्टर्ब हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक देखिए इसको ध्यान में रखेंगे, ये दो चीज हमको दिखाई दे रहा है, एक इधर से एक इधर, दो सेल दिखाई दे रहा है, मतलब एक रो, एक, और इधर से दो कॉलम दिखाई दे रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल हेड बनाते हैं जहाँ पर्सन और एज है, और नाम देखो उसके नीचे चार नाम लिखा है, 1 2 3 4, और सबका एज लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग ऐसा बनाने का ट्राई करते हैं अभी। सबसे इजी है तो बनाते हैं इसी को। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक टेबल टैग का यूज करना पड़ता है। चलिए टेबल टैग का यूज कर दिया, है ना। अब इसके अंदर हम लोग क्या बोले थे कि सबसे पहले एक टेबल हेड बना लेंगे, क्या बोल्ड लिखा हुआ था। तो टेबल हेड के THEAD टैग का यूज करते हैं, ठीक है, टेबल हेड। यहाँ तक बनाने के बाद क्या हुआ, तो देखिए बनाने से क्या हुआ। अभी तक मेरे ब्राउजर वाले पेज पे कुछ नहीं आया, जो जो इमेज था उसके अलावा कुछ नहीं आया, ठीक है। ताकि इसमें डेटा में वो डाले ही नहीं। तो हम लोग को देखिए पहला में दो आपको दो जगह अलग अलग पर्सन एक एज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए दो को TH बनाएंगे, TH, और उसके अंदर फिर से एक TH बनाएंगे, ठीक है। तो आप दो बार ऐसे टाइप किए TH TH, तो उससे बढ़िया क्या है कि आप एक ही बार TH को टाइप कीजिए ऐसे, TH, ये एस्ट्रिक्स लिखे, जो स्टार का चिन्ह जिसको कहते हैं, दो लिखे वहां पे, और इंटर दबा दीजिए, दो को TH एक बार में बन जाएगा। तो क्या था आपके पास, पर्सन लिखा हुआ था पहला में, ये गलती कर दिया हम लोग। जब भी हम लोग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, तो रो के अंदर लिखेंगे, इसलिए पहले TR बनाएंगे, TR मतलब टेबल रो। उस रो के अंदर हम लोग हेड बनाएंगे दो ठो। तो पहला में था पर्सन और दूसरा में था एज। तो यहाँ तक लिखने से देखिए क्या हुआ, इसका शो प्रीव्यू करके देखते हैं। देखिए पर्सन और एज लिखा हुआ आ गया ना। अब देखिए नीचे नाम और उसका एज लिखा हुआ है, क्रिस का एज 38 लिखा हुआ है, तो दूसरे लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरे लाइन में अगर हमको जाना है तो दूसरा एक फिर से हम TR बनाएंगे, एक मतलब कि सीधा लिखेंगे ना यहाँ पे ना, तो चेंज नहीं होगा नाम। देखिए यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। अगर हम मान लीजिए कि एक और लिख दिए टेबल डेटा, वो क्रिस जैसे लिखना चाहते हैं TH में, CHRIS, इससे क्या हुआ, देखिए यहाँ सीधा ही लिखाते चला गया, देखिए ना। ऐसा करने से क्या हुआ
कि पर्सन एज और क्रिस सीधा यहीं पे लिखा गया। अगर हम इस रो के अंदर लिख दिए तो यहीं पे क्रिस लिखा गया। लेकिन देखिए पर्सन एज तो पहला लाइन में है, क्रिस और 38 दूसरे लाइन में है। तो हम दूसरी लाइन में जाएंगे कैसे? दूसरी लाइन में जाने के लिए टीआर यूज करते हैं, ठीक है, टेबल रो। तो हम चलिए टीआर यूज करके देखते हैं। टीआर यूज करने के लिए हमको यहाँ जो टीएच डाले थे इसको हटा दीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे टीआर जहाँ पे बंद हो रहा है इस जगह पे, यहाँ उसके दूसरी लाइन से लिखिएगा, ठीक है। मतलब कि क्लोजिंग टैग जो पहला टीआर का क्लोजिंग टैग था, आप यहाँ पे टीआर शुरू किए हैं और इस जगह पे टीआर बंद हुआ है पर्सन और एज के लिए। आपको क्रिस और 38 चाहिए तो आप दूसरा टीआर शुरू करेंगे तो इस वाले टीआर के बाद शुरू करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए एक और टीआर बनाते हैं। क्या हुआ? एक और टीआर बनाते हैं। अब देखिए वो टीआर के अंदर दो गो टीआर चाहिए, अब सीधा हम लोग बार बार उतना टीआर 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 नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे टीआर ग्रेटर देन, और क्या चाहिए टीआर के अंदर हम लोग को चाहिए इस बार टेबल डेटा चाहिए ना, तो टीडी, तो एस्ट्रिक लिखिए और दो चाहिए, दो से मल्टीप्लाई दो वहां पे लिख दीजिए, अब इंटर दबाइए। देखिए अब एक टीआर के अंदर दो टीडी बन गया ना, नहीं तो वो क्या करना पड़ता है, टीआर बनाते हैं फिर टीडी बनाते हैं फिर टीडी बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में सीधे टीआर ग्रेटर देन टीडी एस्ट्रिक 2 लिखेंगे और इंटर दबा देंगे, ठीक है। तब लिखे क्या चाहिए था, क्रिस है ना, पहला क्रिस है ना, CHRIS क्रिस, और इसका एज कितना देखा, 38। तो देखिए आ गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है साइड साइड साइड, जो आपका प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बॉर्डर आया जा रहा है चारों साइड से। लेकिन हम जो लिख रहे हैं वहां पे ऐसा कोई बॉर्डर तो आ ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर को लेते आएंगे, ठीक है। बॉर्डर को लाने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए? जो भी करना पड़ता है अभी पहले हम डेटा बना लेते उसके बाद करके दिखाते हैं, वो बीच में रहता तो फिर उधर जाइए स्टाइल में दिक्कत होगा। ठीक है, उसका फिर से अब हमको क्या करना है, क्रिस 38 हो गया, तीसरे लाइन में आना है तो फिर से एक टीआर लिखेंगे। ठीक, अब टीआर के अंदर क्या करेंगे, टेबल डेटा बनाएंगे। टीडी कितना चाहिए, दो चाहिए, दो लिख दीजिए। तो लिखिए डेनिस, डेनिस का उम्र कितना है, 45। बड़ा बड़ा लोग है यहाँ पे जी। ठीक है, अभी हम एक बार तो शॉर्टकट से देख लें टीआर टीडी कैसे बनेगा, हम लोग बना के देखते हैं अपने से। फिर से अब तीसरी लाइन में आते हैं, इस पर खुद से बना रहे हैं बिना बिना शॉर्टकट यूज किए हुए। एक टीआर बनाए, उसके अंदर टीडी बनाए और उसमें लिखे सारा, और उसके अंदर फिर से एक टीडी बनाए। ठीक है, अगर शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे तो ज्यादा लिखना पड़ेगा। उसको उम्र डाल दिया 29। देखिए ना, इसीलिए आपको इतना लंबा लिखने का अच्छा कि शॉर्टकट बनाइए। ठीक है, उसके बाद फिर से आइए अगले पे, कौन सा लाइन था, लास्ट लाइन है ना, फिर से एक बनाइए टीआर ग्रेटर देन यूज कीजिए, टीडी यूज कीजिए और दो डेट टेबल डेटा, दो से वहां पे दो लिखकर इंटर दबाएंगे। इसमें लिखिए नाम क्या है, कारिन, जो भी है, कारिन किरण जो भी। इसका एज है 47। तो देखिए अभी तक आपका जैसा इमेज था ऊपर, कितना डेटा मेरे पास आ गया ना। लेकिन दो तीन चीज आप उसमें कम दिखाई दे रहा है, एक बॉर्डर कम दिखाई दे रहा है। तो बॉर्डर कैसे लाएंगे बताइए? बॉर्डर लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने स्टाइल टैग में। ठीक है, स्टाइल टैग मतलब CSS में स्टाइल टैग बोले, सॉरी CSS वाले में, CSS में हम टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब CSS का फॉर्मेट क्या होता है इसको बाद में तो पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल देख लीजिए। आपको जिस यहाँ पे फॉर्मेट ऐसा होता है जैसे कि एक ऐसा लिखा रहेगा टेबल, कर्ली ब्रेसेस शुरू होगा और ऐसा बंद होगा, और बीच में आपका प्रॉपर्टीज होगा, उसका वैल्यू होगा। ठीक है, इसको सेलेक्टर कहा जाता है। यहाँ पे जो होता है प्रॉपर्टीज, यहाँ होता है वैल्यू। यहाँ पे देखिए लिख के दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि हम लिखे यहाँ पे टेबल, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस दे देंगे, लिख देंगे बॉर्डर। ठीक, बॉर्डर का साइज 1 पिक्सल और सॉलिड लिखेंगे तो सॉलिड बॉर्डर आएगा। ठीक है, ठीक है, हम जैसे लिखे तो आप पहले इसको देखते हैं टेबल में हम क्या किए कि हम लोग CSS वाले पे लिखे। ठीक है, इसको लिंक करेंगे तभी यहाँ पे आएगा, लिंक कर दिए ऐसा पहले किए थे, पहला जो पार्ट में दिखाए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो लिखे तो सेलेक्टर करते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस होता है कि बॉर्डर क्या है, इसका प्रॉपर्टी है, कहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं,
और यहाँ पे जो 1 पिक्सल इसका वैल्यू है, सॉलिड इसका वैल्यू है, बॉर्डर का टाइप है, सॉलिड देंगे तो चारों साइड सीधा लाइन आएगा, डॉटेड लिखेंगे तो डॉट 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 ऐसा बॉर्डर आएगा, करके दिखाते हैं अभी आपको। तो क्या हुआ है, इसको सेलेक्ट करते हैं कि जहाँ पे आपको स्टाइल यूज करना है उसको ऊपर रखिए, फिर यहाँ करली ब्रेसेस है, फिर क्या करना है उसको यहाँ पे लिखिएगा तो प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। इतना चीज होता है CSS में, फिलहाल इसमें हम लोग यूज किए, और बाकी क्या होता है आगे तो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम क्या कि एक चीज आप ध्यान दीजिए कि टेबल पे अगर हम बॉर्डर लगा दिए तो सिर्फ साइड 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 आया, लेकिन यहाँ देखिए बीच में भी है ना। इसका मतलब टेबल क्या होता है, एक सिर्फ साइड से आपका लिया हुआ एक स्पेस है। मेरे को पता है। माइक ऑफ कर लीजिए ना। ड्रेसिंग के ना टॉप पे देख, ड्रेसिंग के टॉप पे जो छोटा सा कपड़ा है ना उसको हल्का सा उठा के देख, दिखेगा। चलिए यहाँ से कर दीजिए, ठीक है। तो अब हमको चाहिए कि और यहाँ पे बॉर्डर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल के पास कॉमा देंगे। अच्छा बॉर्डर यहाँ पे कहीं नहीं आया, क्या है कि देखिए डेटा के पास बॉर्डर नहीं, रो में बॉर्डर नहीं, तो हम क्या करेंगे जहां जहां बॉर्डर चाहिए वहां लिख देंगे। यहाँ पे TR के पास बॉर्डर चाहिए, TR लिख दीजिए, ठीक है, कॉमा दीजिए। टेबल डेटा के पास बॉर्डर चाहिए, टेबल डेटा लिख दीजिए। और कहाँ चाहिए, टेबल हेड के पास बॉर्डर चाहिए, क्या कि टेबल हेड भी तो छूट रहा है यहाँ पे, कॉमा छोड़िएगा तो बॉर्डर नहीं लेगा। देखिए देखिए कि हम जो जो यूज किए थे, टेबल रो, टेबल डेटा, टेबल हेड यूज किए, बॉर्डर आ गया चारों साइड से बॉर्डर आ गया ना। लेकिन आप एक चीज आप गौर कीजिए कि यहाँ पे जो बॉर्डर है, इस जगह पे जो बॉर्डर सिंगल लाइन का, मेरे पास डबल लाइन आ रहा है, ऐसा क्या आ रहा है पता है। देखो टेबल का तो पहला जो बॉर्डर है ही, टेबल डेटा यूज किए तो, टेबल हेड यूज किए तो जो टेबल डेटा के साइड से बॉर्डर आ गया। तो हम सिंगल बॉर्डर में कैसे इसको करेंगे, तो हम क्या करें, कोलैप्स यूज कर देंगे। कोलैप्स यूज करने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे सॉलिड के बाद। एक चीज और ध्यान रखिए, सॉलिड का यहाँ सेमी कोलन दिया हुआ है, सेमी कोलन टर्मिनेट करने के लिए, तो उसको छोड़िएगा मत, ठीक है। और सॉलिड क्या होता है, देखिए सॉलिड की जगह अगर हम डॉटेड यूज किया जाता है ना, देखिए मेरा बॉर्डर डॉटेड डॉटेड आता है, दिख रहा है आपको। इसको जूम करना पड़ेगा तो देखिए, देखिए ऊपर देखिए सॉलिड लाइन था, लाइन की जगह डॉट 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 आ रहा है ना। तो वही अगर आप सॉलिड लिखना छोड़िएगा मत, अगर आप सॉलिड नहीं लिखिएगा तो बॉर्डर 1 पिक्सल लिखिएगा सिर्फ, तो बॉर्डर आएगा ही नहीं। देखिए दिखाते हैं आपको हटा करके, ठीक है, बॉर्डर नहीं आएगा, क्योंकि कैसा बॉर्डर चाहिए आपको बताना पड़ेगा। तो सॉलिड बॉर्डर चाहिए, सॉलिड बताना पड़ेगा, ठीक है। कि साइज है 1 पिक्सल लिखेंगे तो पतला बॉर्डर है, 2 पिक्सल लिख के देखिए क्या क्या है। ठीक है, मोटा बॉर्डर हो गया, देखिए 2 की जगह 20 लिख दीजिए, ये कितना मोटा बॉर्डर हो गया, देख रहे हैं। तो हम लोग क्या है कि ज्यादातर तो 1 पिक्सल का रखते, तो 1 पिक्सल रहने दीजिए। अब हम चाहते हैं क्या कि बॉर्डर जो था, जो अलग अलग दो दो दिखाई दे रहा है अभी, देखिए देखे थे ना, ऊपर सिंगल लाइन का बॉर्डर है, मेरे पास दो दो लाइन का बॉर्डर है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे सिंगल लाइन वाले बॉर्डर में। इसके लिए यूज करते हैं बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स। ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज, इसका वैल्यू हो गया कोलैप्स। जैसे यूज किया कोलैप्स, देखिए सब सिंगल बॉर्डर में चेंज हो गया ना, देखिए हो गया जैसा जैसा ऊपर था, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बैकग्राउंड कलर पर। बैकग्राउंड कलर क्या यूज करना चाहेंगे, चलिए देखिए ऐसा यूज करने से पूरे पे कलर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पूरे पे कलर नहीं है, और कलर का कलर भी अलग है, ठीक है, ग्रे है।
तो पहले इसको हम ग्रे कर देते हैं। ये ऊपर वाला जो कलर था सेम कलर आ गया। अब हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि सब पे तो है नहीं कलर, ठीक है, फिलहाल के लिए मान लीजिए सब पे कलर नहीं है और इसका साइज भी थोड़ा छोटा दिख रहा है, ठीक है। साइज वगैरह लोग करेंगे बड़ा, लेकिन यहाँ तक एक चीज आपको दिखाते हैं। इसमें कि हम लोग जो कलर यूज किए ना, ये आरजीबी यूज किया ना, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग क्या किए थे, सीएसएस में कुछ कुछ चीज यूज किए थे। बॉर्डर डालने के लिए 1 पिक्सल सॉलिड डाले थे। अब यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर डाले हैं। कलर में देखिए एक जैसे यहाँ पे कलर का जो प्रीव्यू पे क्लिक करने से बहुत सारा कलर आ जा रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ आरजीबी, ठीक है, जिसपे आगे नंबर लिखा है 228, 223, 217, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोई बता सकता है क्या होता है? तो हम लोग जो सीएसएस में कलर यूज करते हैं ना, वो दो तरह का यूज करते हैं, एक हेक्सा एक आरजीबी, ठीक है। दोनों को हम लोग डिटेल में बताते हैं। पहले जहां तक पढ़े वहां तक प्रॉब्लम है तो बताइए। रिव्यू को बंद करते हैं। तो यहाँ तक पढ़े, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? जो प्रॉब्लम है पूछे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। बताइए। लग तो नहीं रहा सर, लेकिन अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चल जाएगा। लगेगा थोड़ा देर में। खुद से करेंगे तो अभी तो लग रहा है सब समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ तक स्टाइल वाले तक पढ़े ना। अभी हम लोग देखिए एक चीज पढ़े हैं, बैकग्राउंड कलर। इस जगह पे आरजीबी 228, 223, 217। देखिए बैकग्राउंड कलर का जो प्रॉपर्टी होता है, दो तीन चीज आप देखिए कि अगर हम सिंगल अगर कुछ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो सीधा लिख दिया बॉर्डर। लेकिन वैसा प्रॉपर्टी जिसमें दो वर्ड यूज किए तो हम बीच में डैश का यूज किया हुआ, ठीक है। तो सीएसएस में जब भी आप यूज करेंगे जिसमें दो चीज हो तो वहां पे क्या करेंगे, दो वर्ड हो तो बीच में डैश यूज करेंगे, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग कलर वाले पे। तो कलर जो है ना, दो तरह का होता है इसमें। कलर जो होता है सीएसएस में दो तरह का यूज किया जाता है, एक आरजीबी और दूसरा हेक्सा, ठीक। तो आरजीबी क्या होता है, रेड, और ये होता है ग्रीन, और यहाँ होता है ब्लैक, ब्लू सॉरी। ठीक है, ब्लू होता है। और हेक्सा में क्या होता है कि 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक, मतलब 0 से लेके 9 तक 10 कैरेक्टर, ए से लेके एफ तक 16 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर। तो कुल मिला के 16 कैरेक्टर का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। हेक्साडेसिमल कलर कहते हैं इसको। तो मतलब आरजीबी में मेरे पास रेड ग्रीन ब्लू का ऐसा प्रॉपर्टीज होता है, जैसे यहाँ पे देखिए रेड लिखिए, ग्रीन लिखिए, ब्लू लिखिए, इसके आगे दो नंबर 228, 223, 217, ठीक है। इसका मतलब कि रेड 228 रिफ्लेक्ट करेगा, 223 रिफ्लेक्ट करेगा ग्रीन कलर, 217 करेगा ब्लू कलर। तो जब तीन कलर आपका रेड ग्रीन ब्लू ऐसा रिफ्लेक्ट होने से कलर जो बनेगा ग्रे बनेगा, ठीक है। जैसा आप पढ़े ना कि कोई जो ऑब्जेक्ट है अगर सारा कलर को आपकी तरफ रिफ्लेक्ट करे तो व्हाइट दिखता है ना। और अगर सारा कलर को एब्जॉर्ब कर ले, सारा सारा कलर को एब्जॉर्ब कर ले, ब्लैक दिखता है। तो वैसा ही यहाँ पे होता है, ठीक है। तीन कलर होता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू। उसका नंबर है 228, मतलब आपके पास रेड 228 लिए, आप ग्रीन 223 लिए और ब्लू 217 लिए। इसका फुल वैल्यू होता है 255, ठीक है, ये रे RGB में। और हेक्सा में क्या होता है, फुल वैल्यू होता है आपका F, ठीक। मतलब एफ एफ लिखे तो इसका 255 लिखे, ठीक है। जैसे कि मान लिया आप लिख दिए FF, ये हो गया 255, ठीक। अब इसको यूज कैसे करते हैं देखिए, समझे हम क्या बोले कि कलर लिखने का तरीका है आरजीबी। जैसे आप लिखे यहाँ पे, जैसे कि आप आरजीबी लिखे तो रेड के लिए 228, ग्रीन के लिए 223 और ब्लू के लिए 217 लिखे। तो मतलब कि जबकि आपके पास रेड 228 क्वांटिटी में चुने हैं, मान लीजिए कि रुपया, ठीक है। तब रेड लिए 228 रुपये का, ग्रीन लिए 223 रुपये का, ब्लू लिए 217 रुपये का, तीनों को मिक्स कर दिया तो मिक्स करने से कलर बना आपके पास ग्रे, ग्रे कलर का, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही वही आपको बता रहे थे। और दूसरा क्या होता है कि आरजीबी के अलावा अगर आपको आरजीबी यूज करना है
तो फुल यूज करना होता है 255, मैंने कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसका तीनों का 255 हो सकता है। अब देखिए तीनों का 255 यूज करने से क्या होता है देखते हैं, चलिए रिव्यू पे आते हैं। रिव्यू कहाँ चला गया, यहाँ, ठीक है। चलिए हाँ, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं इस लाइन पे, बैकग्राउंड कलर वाले लाइन पे, ठीक है। चलिए मान लिया 217 है, इसको 255 कर देते हैं तो क्या होता है, देखिए 255 करने से क्या हुआ, हल्का सा कलर चेंज हुआ। प्रीव्यू पे जाइए, चलिए हम तीनों को 255 करते तो क्या होता देखिए, मतलब व्हाइट हो गया। पता है क्या है, क्या है कि आप रेड ग्रीन ब्लू तीनों को अगर समान मात्रा में, मतलब रेड को भी ग्रीन को भी ब्लू को भी तीनों को रिफ्लेक्ट कर देंगे फुल, तो क्या होगा, जितना भी उसके पास कलर था रेड ग्रीन ब्लू सब रिफ्लेक्ट करेगा व्हाइट दिखेगा। और अगर सबको एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या दिखेगा देखिए, मान लीजिए सब 0 0 कर दीजिए तो कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता तो कैसा दिखता है बताइए, दिखता है ब्लैक। देखिए दिखने लगा ना ब्लैक, 3 या 2, देखिए वही है यहाँ पे। मान लीजिए कि आप ग्रीन ब्लू को 0 0 रिफ्लेक्ट करवाइए, रहने दीजिए, और इसको 255 कर दिया रेड को, देखिए रेड हो गया। मान लीजिए कि इसमें आप थोड़ा ग्रीन भी मिला दीजिए, मान लीजिए 100 ग्रीन मिला दीजिए, जो भी कलर मिल रहा है, तो एक यूनिट है कि आप कितना कितना कलर को मिलाएंगे। मान लीजिए कि फुल यूनिट 255 है, 255 255 255 तीनों फुल है, उसी को कॉम्बिनेशन बना बना के आप अलग अलग कलर बना सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 500 लेते क्या, देखिए 500 होता ही नहीं, ले लिया कुछ नहीं लिया, फुल नहीं लिया होगा, कुछ नहीं लिया 500 500 करने से। चलिए देखते हैं 500 करने से क्या होता है सबको, व्हाइट हो गया। मतलब ये 255 फुल होता है, उससे ज्यादा आप लेंगे तो फुल 255 ही तक रहेगा वो, ठीक है, कुछ होएगा नहीं उससे। समझे रेड ब्लू ग्रीन कैसे यूज होता है। लेकिन अगर आप हेक्सा यूज कीजिएगा ना, हेक्सा कलर, तो आरजीबी की जगह आपको कैसा यूज करना पड़ेगा बताइए। अगर आप हेक्सा यूज करेंगे, क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, आवाज आवाज को प्रॉब्लम हो रहा है, आप मैसेज किए तो अभी आया मैसेज, ठीक है। चलिए इसमें तो आरजीबी कलर का ऐसा, हेक्सा कलर कैसे यूज किया जाता है, तो हेक्सा कलर को हैशटैग से यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखिएगा हैशटैग। एक चीज ध्यान रखिएगा, आरजीबी तीनों 255 यूज किया तो क्या हुआ था बताइए, व्हाइट हो गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हेक्सा, ठीक है। एफ 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 एफ, फिर भी देखिए यहाँ पे व्हाइट रह गया, सही है ना। और पहला वाला अगर एफ एफ को 255 लिखते तो क्या होता, कुछ गलती यूज कर रहे हैं हम लोगों की। हेक्सा कलर कैसे यूज करेंगे, चेंजेस नहीं हुए। हम्म, हो गया। तो हेक्सा कलर का एफ अगर यूज कर दिए, देखिए दोनों तीनों जगह एफ एफ यूज किया तो क्या हुआ, यहाँ पे पूरा व्हाइट हो गया, मतलब टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो गया। हम्म, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अगर हम हर जगह एफ एफ यूज किए तो क्या हो रहा है, व्हाइट हो जा रहा है, ठीक है। अगर दो को एफ एफ यूज करके तो 08 यूज कर दे तो येलो हो जा रहा है, ठीक है। और सब जगह अगर हम लोग 0 0 यूज कर दे तो ब्लैक हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए, ऐसा इसलिए हो रहा है कि एफ का जो वैल्यू है, डबल एफ का वैल्यू 255 के बराबर है, ठीक है। मतलब कि 255 के बराबर, आप जो आरजीबी में यहाँ 255 यहाँ 255 यहाँ 255 यूज कर रहे थे तो व्हाइट हो रहा था ना,
मतलब क्या कि फुल वैल्यू यूज कर रहे थे, इसका फुल वैल्यू एफ होता है, ठीक, इसका फुल वैल्यू एफ होता है। तो मतलब कि अब आपको देखिए दो चीज बता रहे हैं। पहला क्या कि आप दो तरह से कलर यूज कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल से, जिसमें आपको हैशटैग यूज करना है पहले, उसके बाद 0 से लेकर के 9 तक और ए से लेके एफ तक का कॉम्बिनेशन यूज करना है। देखिए हम यहाँ पे लिख के दिखाए थे आपको, जैसे कि इसको 0 कर देते हैं, 0 1 तो हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हेक्साडेसिमल यूज करेंगे तो हम 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ तक का यूज करेंगे। और आरजीबी में क्या यूज करते हैं, 255 मैक्सिमम वैल्यू यूज करते हैं ना। तो दो तरह से कलर यूज कर सकते हैं। अब इतना कलर आपको याद नहीं रहेगा तो अब क्या करेंगे इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन कलर पिकर टूल्स पे चले जाएंगे। देखिए कैसे, बहुत सारा कलर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, color.io करके कुछ होता है, भूल रहे हम, कलर, ब्राउजर से हो रहा है ना। कलर कोड होता है जो, आप लोग को ब्राउजर दिख रहा है ना। चलिए देखिए यहाँ पे कितना सारा कलर का आ रहा है। मान लीजिए वो किस्म इस कलर को लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे, इसका कुछ कुछ शेड आपके पास आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कलर का कोड, इसको कॉपी कर लेंगे और जाके इसको अपने कोड में टैग जहाँ पे यूज कर रहे थे इस जगह पे पेस्ट कर देंगे। देखिए उस कलर का आ गया ना। तो जब वेबसाइट बनाएंगे तब क्या करेंगे, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे कलर को आप चूज कर सकते हैं। देखिए इतना सारा कलर है, उसका अलग अलग शेड है। देखिए यहाँ पे डार्कर है, थोड़ा जाएंगे तो थोड़ा लाइटर है, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ के सिंपल सा पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जैसे पेस्ट करेंगे यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है, आप इस पे क्लिक करके प्रीव्यू पे जा सकते हैं, यहाँ से इसको बड़ा घटा सकते हैं, डार्क लाइट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे, देखिए जितना ही बढ़ा रहे हैं कलर बढ़ रहा है, कलर चेंज भी हो रहा है, देख रहे हैं ना। कहीं पे आके छोड़ दे उस कलर का यहाँ पे हो जाएगा। तब समझ आए कलर कैसे चूज करना है। देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एक एरर क्या आ रहा है, स्टाइल आपका रेड हो गया, यहाँ पे 1 लिखा, मतलब एक एरर कहाँ आ रहा है पता है आपको, टेकन लास्ट में कर्ली ब्रेसेस छोड़ दिया, जैसे डालेंगे ठीक हो जाएगा। चलिए बताइए यहाँ तक कलर चुनने में, बॉर्डर डालने में कोई दिक्कत है कैसे हो क्या, दिक्कत है किसी को। नहीं। नहीं है ना, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग देखिए किसी का भी, हम लोग अच्छा सा एक टेबल ढूंढते हैं और उसको बनाने का ट्राई करते हैं। चलिए पहले जैसा टेबल हम बताए तो वैसा टेबल आप लोग सबको बना बना के फोटो भेजिए तुमको। चलिए बन गया आप लोग का ना। अभी हम लोग को कैसा टेबल बनाना देखिए। अब हम लोग को ऐसा टेबल बनाना है, दिख रहा है क्या, हम लोग को ऐसा टेबल बनाना है। दिख रहा है। इसका फोटो खींचिए आप लोग, ये एक ऊपर कैप्शन लिखा रहेगा, ठीक है। किससे किससे बन जाएगा बताइए, टेबल हेड, इस देखिए इसे पूरा, अब यहाँ पे देखिए इस टेबल का गौर से देखिए, यहाँ पे सब कुछ दिखेगा आपको, है ना। अभी हम लोग ऐसा टेबल बनाएंगे, एक कैप्शन दिया हुआ है, ऊपर वाला पोर्शन ये टेबल हेड है, ठीक। बाकी के यहाँ पे टेबल बॉडी है, यहाँ तक टेबल बॉडी है। इसके नीचे देखिए टेबल फुटर है ना। और नीचे देखिए कुछ आपका समरी हो सकता है, फिर ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताइए टेबल कैसा दिख रहा है आप लोग को, ऐसा टेबल बना पाएंगे आप लोग। इसमें एक चीज और आपको और दिखाते हैं,
यहाँ पे कुछ सर्च कीजिए तो दिखा क्या हुआ कि हम लोग अब एक पेज पे ऐसा बनाएंगे कि हम लोग अपने वेबसाइट पे सर्च करेंगे। बहुत जगह देखे होंगे कि कहीं पे वेबसाइट पे कुछ लिखा हुआ रहता है। हाँ, वेबसाइट पे ऐसा रहता है सर्च करने का। मान लीजिए कि टेबल इमेज ढूंढे, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पर चला जाएगा गूगल पे। देखे, अभी हम लोग आगे ही पढ़ेंगे कि हम लोग के कैसे बॉक्स को बनाएंगे जहाँ पे सबमिट करते साथ यहाँ पे सर्च होना चाहिए। सर्च करते साथ आपके वेबसाइट पे सर्च करेगा और जाएगा डायरेक्ट गूगल पे। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट का यूज करके बताएंगे इसको। ठीक, उसके पहले हम लोग इसको बनाएंगे, मार्कशीट। पूरा इसको देख के कितना लोग है जो बना पाएंगे बताइए। बताइए इसको कितना लोग बना पाएंगे। तो है क्या? सर कोशिश कर सकते हैं, बन जाएगा। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। बन जाएगा ये वाला। वाह, HTML बनाना है। चलिए अभी हम लोग बना के देखते हैं। हम लोग को देखिए सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक नेम ऑफ सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ज्यादा स्पेस लिया हुआ है ना। पहले हम लोग इस लाइन को यूज करेंगे, बनाने का ट्राई करेंगे जो पिंक से घेर रहे। बोल्ड लिखा हुआ है, नेम ऑफ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है। चलिए इस लाइन को बनाते हैं। ये टेबल हेड के अंदर है। ठीक है, कोड एडिटर पे आते हैं, देखते हैं कितना बना पाते हैं। चलिए एक टेबल हम लोग टैग लेते हैं, इसके अंदर टी हेड लेते हैं और TH लेते हैं। एक सेकेंड, टेबल की इमेज हमको निकालनी है, हम देख के पता कैसे चलेगा क्या बना रहे हैं ना। एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा थोड़ा। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, करूँ शेयर? कहाँ पे शेयर करेंगे? क्लास पे ही कर पाएंगे। हाँ, सॉरी, अपना चलिए ठीक है। जो ठीक है ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहले वहाँ पे देखिए कैप्शन में मार्कशीट लिखा हुआ था, तो हम कैप्शन को कहाँ पे लिखते हैं? टेबल के जस्ट नीचे लिखते हैं। यहीं पर प्रीव्यू पे डाल देते हैं, एक सेकेंड। नहीं, सबसे पहले मार्कशीट लिखा हुआ है तो उसको कैप्शन करते हैं। कैप्शन कहाँ यूज करते हैं? जस्ट टेबल के नीचे। तो कीजिए कैप्शन, और कैप्शन देखिए थोड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है ना, तो हेडिंग 1 में लिखते हैं। ठीक है, मार्कशीट। देखिए जैसे ऊपर यहाँ पे मार्कशीट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मार्कशीट लिखा हुआ है वैसे मेरा लिखा हुआ आ गया मार्कशीट, है ना। बीच में करना है किधर करना है उसको देखा जाएगा बाद में। ठीक, तो हम लोग का लिखा हुआ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आप लोग ये बताते जाइए क्या क्या करना है। ठीक है, बताते जाइएगा क्या क्या करना, तब तो समझ में आएगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अब देखिए हमको उस पर जानना था, कैप्शन तो हो गया मेरा। अब उसके बाद वाले लाइन पे आते हैं। कैप्शन के बाद क्या क्या देखिए, टेबल हेड में कितना क्या करें? एक लिखा हुआ है नेम ऑफ सब्जेक्ट, एक। ठीक, दूसरा लिखा है मैक्सिमम मार्क्स, नीचे लाइन को मत गिनेगा, मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है, मार्क्स 2। उसका मिनिमम मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पे 3। ठीक है, इस जगह पे 3। फिर मार्क्स ऑब्टेन लिखा हुआ है 4, और रिमार्क्स लिखा हुआ है 5। मतलब कि 5 डेटा चाहिए हमको, है ना। तो हम क्या करेंगे, टेबल हेड के अंदर TH बनाएंगे 5। तो एस्ट्रिक का चिन्ह देके 5 लिखेंगे और इंटर दबा देंगे तो क्या होगा, 5 को सीधा बन जाएगा ना। अब हम लोग इस पर लिखना चालू करते हैं। एक चीज आप देखिए कि नेम ऑफ सब्जेक्ट जो है ना, इस जगह जो नेम ऑफ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, देखिए तो ज्यादा जगह घेरा हुआ है ना। नीचे वाला भी ज्यादा जगह, ट्रीटमेंट वाले पे ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट वो सब में सेम ही लिखा हुआ है। डायग्नोसिस क्या क्या वो सब में एक ही लिखेगा क्या? अलग अलग नहीं लिख पाया ना, कितना उतना सब्जेक्ट का हम जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले नेम ऑफ सब्जेक्ट में देखिए ज्यादा स्पेस लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको स्पेस देने के लिए एक चीज और गौर कीजिएगा। ये क्या हो गया ये?
ज्यादा स्पेस देके लिया हुआ इस साइड से नीचे के साइड, है ना, और राइट के साइड भी लिया और नीचे साइड के लिया। इसको हम यहाँ पे पता नहीं चल पाएगा स्पेस, क्योंकि ब्राउजर पे देखिए इसको, ये हुआ क्या, ये जगह छोटा हो गया तो ब्राउजर लाने दीजिए हमको थोड़ा सा। यहाँ पे देखे इस जगह पे दिख रहा होगा, ये राइट के साइड में ज्यादा जगह लिया हुआ था, नीचे के साइड में ज्यादा जगह लिया हुआ। नीचे साइड कैसे लिया हुआ, नीचे साइड ज्यादा जगह के लिए हम लोग यूज करेंगे रॉ स्पैन, और इधर राइट की साइड ज्यादा के लिए करेंगे कॉल स्पैन। ठीक है, नीचे साइड ज्यादा लिया कैसे जाने हम देखिए, मैक्सिमम मार्क थ्योरी, इतना ही दो एक उतना ही जगह में लोग दो चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंगल चीज लिखा हुआ है ना, मतलब नीचे के साइड भी उसको जगह चाहिए ज्यादा ज्यादा, और राइट के साइड भी चाहिए ज्यादा जगह चाहिए ज्यादा, उसके हम कॉल स्पैन यूज करते हैं। चलिए, और रॉ स्पैन यूज करते हैं ना, बोलते बोलते मुंह दर्द कर जाता है जी। तो पहला वाला में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टीएच के अंदर जो बंद हो रहा है पहला वाला, उसके नीचे लिखेंगे कॉल स्पैन, स्पेस देके COLSPAN कॉल स्पैन। ठीक है, अब उसका जो प्रोइटम एट्रीब्यूट, इसका वैल्यू कितना होगा, कितना आपको जगह ज्यादा चाहिए बताइए, मतलब ये कितना आप मिलाना चाहते हैं इसमें। तो मान लीजिए हम चार नीचे का कॉलम चार मिलाना चाहते हैं, साइड का चार मिलाना चाहते हैं। ठीक है, और नीचे साइड का दो मिलाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि राइट का चार को सेल मिला के एक कॉलम बना रहे हैं, नीचे का दो को सेल मिला के एक कॉलम एक रो बना रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा लिखा। ठीक है, ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ देख लीजिए एक बार, ऐसा करने से इसको यहाँ पे रिव्यू बंद ही करता था इसलिए, अभी तक फिलहाल कुछ नहीं होगा, पर डेटा डालेंगे तभी पता चलेगा। तो इसको कमेंट करने दीजिए। चलिए, पहला में क्या लिखा हुआ था टेबल हेड में, देखे थे ना आप लोग, पहला में लिखा हुआ था नेम ऑफ सब्जेक्ट, हम लोग भी लिखेंगे नेम ऑफ सब्जेक्ट। सर कहाँ लिख रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा। एक सेकंड, अब देखिए, अब दिख रहा है ना, हाँ जी। अरे हाँ ठीक है, नहीं दिख रहा, सॉरी। देखिए हम क्या है कि टी हेड के अंदर पहला टी हेड जो था ना, टेबल हेड, टेबल हेडर के अंदर, टेबल हेडर के अंदर जो पहला टेबल हेड है, उसका नीचे का राइट का दोनों मिला, तो हम राइट का चार कॉलम लियो और नीचे का दो से, राइट का चार से लियो नीचे का दो से लियो, मिला करके हम बनाए, फिर रो कॉल स्पैन रो स्पैन यूज किया। ठीक है, उसके अंदर नेम ऑफ सब्जेक्ट लिखा हुआ था, लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखिए, मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ था ना, हाँ देखिए, उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम मार्क्स, इसका भी बॉर्डर हटा दिया। ठीक है, यहाँ लिखे मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद तीसरा में क्या लिखा हुआ है, मिनिमम मार्क्स ना, यहाँ लिखिए मिनिमम मार्क्स, सब टेबल हेड में लिख रहे हैं। ठीक है, मार्क ऑब्टेन्ड, ठीक है, उसका लिखिए मार्क्स। ठीक है, ऐसा लिखने से देखिए क्या हुआ, मेरे ब्राउजर पे देखते हैं। ठीक है, इतना तो हम लिखे, टेबल हेड बना लिए, टेबल हेड बनने से क्या हुआ देखिए, थोड़ा बोरिंग लगेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करें तब मजा आएगा। देखिए, लिखने से मेरा सब कुछ लिखा गया, लेकिन कहीं पे जैसे मेरा पहले वाले में दिखाते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे देखिए बॉर्डर बना हुआ था, वैसा मेरा बना हुआ, वैसा मेरा बॉर्डर बना हुआ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा था, है ना, सॉरी। यहाँ पे ऐसा बॉर्डर बना हुआ है, देख रहे बॉर्डर, और कलर, कलर का तो बात क्या बात है, वैसा बॉर्डर मेरा बना हुआ नहीं आ रहा है, किस पे, नया वाले पे, है ना। तो नया वाला पे देखिए दिखाते हैं, कहीं नहीं आ रहा है बॉर्डर, दिखा देते हैं आपको, देखिए नहीं आ रहा है बॉर्डर। तो हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर कैसे बनाते हैं बताइए, ऊपर मेरा बना हुआ तो उसको डिसेबल किए। ठीक है, डिसेबल करने के लिए कंट्रोल स्लाइस दबा जाता है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, देखिए टेबल, जैसे हम पहले जो किए थे वही करेंगे। ठीक है, पहले क्या किए थे बताइए, टेबल लिखे थे, टेबल के अंदर TH, TH, TD, TR जैसे भी लिखे थे, फिर कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, लिखने से मेरा बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स करेंगे तो क्या होगा,
जो दो दो बॉर्डर बन रहा था सिंगल सिंगल बॉर्डर दिखेगा, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन से एंटर करने से क्या होगा, सारा टेक्स्ट बीच में लिखाएगा। और बैकग्राउंड कलर RGB में 22, 222, 218, 218 का वैल्यू दी उससे क्या होगा, इस कलर का बनेगा, ठीक है, ग्रे कलर का हल्का, ठीक है। यहाँ ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए मेरा बॉर्डर बन के आया क्या, देखिए जिस कलर जैसा ऊपर बॉर्डर बना हुआ है जिस कलर का, वैसा मेरा नीचे भी आ गया, ठीक है। मेरा पहला वाला जो पार्ट है पूरा हो गया। अब देखिए दूसरे पार्ट्स में आते हैं, क्या है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क के नीचे मार्क के थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट, थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट, थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट लिखा हुआ है। अब इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बताइए बताइए। तो अगेन सबसे वही पहले, पैटर्न। हाँ लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कि मेरा पहला लाइन पे छोड़ के दूसरे लाइन में लिखा जा रहा है ना। ये पहला लाइन है मेरा, ये मार्क ऑप्टेंड वाला पहला लाइन है, दूसरा लाइन है। तो दूसरे लाइन में आने के लिए हमको TR यूज करना पड़ेगा, ठीक है, पहला TR यूज करेंगे। और ये सारा बोल्ड है, मतलब हेडिंग में ही आ रहा है, तब इसके लिए TH यूज करना पड़ेगा, ठीक। और कितना यूज करना पड़ेगा, देखिए थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट, थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट, थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट, तीन 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 9, मतलब यहाँ पे 3 टेक्स्ट है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 को हमको यूज करना पड़ेगा TH, ठीक है। तो हम फिर से एक TR बनाएंगे और 9 को TH यूज करेंगे। तो आइए कोऑर्डिनेटर पे आते हैं। स्लाइड चेंज करना सर। हाँ अब आएंगे आगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक चीज आप सबसे बड़ा बात याद रखिएगा, ठीक है क्या, अभी आपको टेबल हेड के अंदर ही रहना है, क्या कि आपको हेडिंग ही टेबल हेड ही है वो सब। देखिए नया टेबल हेड शुरू नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि जो नेम ऑफ सब्जेक्ट है मैक्सिमम मार्क्स सब पहला ही टेबल हेड के अंदर है। तो हमको सिर्फ रो चेंज करना, लाइन चेंज करना, ना कि टेबल हेड। तो हम टेबल हेड के अंदर ही लिखते जाएंगे, ठीक है। देखिए टेबल जहाँ हेड बंद होने के पहले ही ऊपर ही रहेंगे, TR यूज करेंगे, ग्रेटर देन लिखेंगे। और TR के अंदर हमको टेबल हेड चाहिए ना, TH लिखेंगे, एस्ट्रिक्स डालेंगे, और कितना 9 पीस चाहिए ना TH, तो 9 यहाँ पे लिखा, इंटर दबाएंगे। देखिए TR के अंदर 9 TH बन गया ना, ठीक है। अब उसमें क्या क्या लिखा था, सब जगह तो एक ही चीज लिखा हुआ था ना, क्या लिखा हुआ था, थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट। तो लिख दीजिए अभी थ्योरी प्रैक्टिकल और टेस्ट, ठीक है। लिखने से देखिए मेरा आना शुरू हुआ क्या, देखिए थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट आना शुरू हुआ ना। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हमको लग रहा है। हाँ ठीक है, इसको देखते हैं। लेकिन ऐसा देखिए एक ही में आ जाना ना, और यहाँ एक मैक्सिमम मार्क्स में, ठीक है चलिए इसको देखते हैं क्या होता है ना। हम्म, पहला तो प्रॉब्लम कि यहाँ पे देखिए नोट होता है ऐसे ऐसे 3 बार लिखा हुआ है। 3 बार लिखने के लिए क्या करेंगे, सब में वही सेम चीज डाल देंगे। तो क्या आ गया, 9 में आ गया, थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट, थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट 9 बार चाहिए तो 9 बार आ गया। लेकिन दिक्कत क्या हुआ मेरा बताइए, दिक्कत यहाँ पे ऐसा हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स के अंदर थ्योरी आया, मिनिमम मार्क्स के अंदर प्रैक्टिकल आया, ऑब्टेन मार्क्स ऑब्टेन टेस्ट आया, सब भाग गया लाइन से बाहर। लेकिन यहाँ देखिए क्या, मैक्सिमम मार्क्स के अंदर ही थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट, तो ऐसा क्या हुआ होगा जो ऐसा हुआ, चलिए कोई बताइए, कोई बताइए जल्दी से, क्या किए, क्या गलती की है, बताइए कोई क्या किए हैं, सब लोग कोड किए दिख क्या नहीं है? रहा ना। आपने वो दिखा रखा है जहाँ टेबल नहीं बनाई नहीं है, कोड कोड दिखाइए। दिखा देंगे, कोड तो दिखाएंगे समझ जाएंगे, कोड में गलती है आप सोचिए कि क्या करने से वो ठीक होगा। सर वो जो अपना प्रैक्टिकल थ्योरी और ये सब लास्ट में टेस्ट लिख रखा है वो ऊपर की तरफ था थोड़ा, मतलब इसको मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो है वो थ्योरी के नीचे आने चाहिए, तीनों चीजें, पार्ट हाँ वही तो बोल रहा प्रैक्टिकल है। और टेस्ट एक ही चीज के नीचे आना चाहिए। हाँ वो तो हम भी तो वही बता रहे थे, हाँ वैसा जी। हुआ क्या है, अभी तो कुछ, अरे वो तो हम बोल नहीं रहे यार ऐसा हुआ है, टीवी लेकिन चेंज करें। वो चेंज करेंगे कैसे ये पूछ रहे हैं, पेज शेयर क्या नहीं हो रहा।
टीएच में उसको सेटिंग करेंगे या फिर उसमें जाके अपना क्या नाम था वो देखिए यहाँ पे है ना मैक्सिमम मार्क्स इसीलिए ऐसा हुआ, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लाइन इसको मिला हुआ है, देख रहे हैं, माने कि एक पूरा ज्यादा एक से ज्यादा सेल लिया हुआ है, और हम लोग यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स पे एक ही सेल दिया, वैसे एक फैल गया, तो हम क्या करेंगे, राइट के साइड इसको स्पेस देंगे, तब तो नीचे का 3 को सेल ले पाएगा वो मैक्सिमम मार्क्स वाले को। तो हम लोग देखिए 3 चीज चाहिए ना, मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 3 चीज चाहिए, थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट चाहिए, राइट के साइड 3 चीज चाहिए, देख रहे हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट। तो हम क्या करें, इसको 3 कॉलम देंगे मैक्सिमम मार्क्स को, तब जाके थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट को ले पाएगा, समझे समझे क्या। तो देखिए हम क्या कर रहे थे कि मैक्सिमम मार्क्स के अंदर हमको 3 डेटा चाहिए, तो मैक्सिमम मार्क्स को 3 सेल देंगे, तब तो मैक्सिमम मार्क्स के अंदर तीनों सेल रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कोड एडिटर पर जाएंगे फिर से, और मैक्सिमम मार्क्स, हाँ इसको भी देंगे कॉल स्पैन 3, मिनिमम मार्क्स को भी देंगे कॉल स्पैन 3, दिख रहा है ना, डेटा दिख रहा है ना, और इसको भी देंगे कॉल स्पैन 3। ये मार्क को ज्यादा का जरूरत नहीं, वहाँ पे कम ही है, तो कॉल स्पैन 2 ही देके काम चला लेंगे। अब ऐसा करने से देखिए क्या फर्क पड़ा है, ऐसा करने से जो मेरा प्रॉब्लम था सोल्व हो गया। देखिए मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 3 डेटा चाहिए था, इसीलिए हमको इसको 3 कॉलम देना पड़ेगा, मैक्सिमम मार्क्स को 3 कॉलम दे दियो, थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट तीनों में उसी में आ गया। मिनिमम मार्क्स के अंदर थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट चाहिए था, तो इसको भी मिल गया, लेकिन यहाँ पे 4 आ गया ना, कुछ यहाँ पे भी छूट गया रहता, ऐसा इसलिए हो रहा है, इसको पहले मिटाइए यहाँ से। हाँ ठीक है, मिनिमम कॉल दिख रहा है ना, साइज साइज बोर्ड, मतलब कोड दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए कॉल स्पेन 4 दिया, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स और मार्क ऑप्टेन सबको 3-3 कॉलम दे दिया। ऐसा देने के बाद इसको सेव नहीं किया था ना, ऐसा देने के बाद अपने डॉक्यूमेंट पे गए, तो देखिए अभी लोग जगह लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जाते फिर से कोड डालते हो TR वाला, इसके अंदर क्या चाहिए था हमको, एक और दूसरा लाइन चाहिए था, उस लाइन के अंदर TH चाहिए था, TH के अंदर 9 पीस चाहिए था हमको, ऐसा जिसमें थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो और टेस्ट हो, ठीक है। ऐसा हमको सेट चाहिए, नोट हो। अभी जाके देखते हैं, चलिए आ गया, थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट, थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट आ गया ना, देखिए जैसे हम लोग का ऊपर डेटा है, मैक्सिमम मार्क्स के अंदर थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट, मिनिमम के अंदर थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट, मार्क्स ऑफ इंडिया थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट, वैसा यहाँ पे भी आ गया। तो हम लोग पहले क्या किए थे कि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स को 3 कॉलम दिए ही नहीं थे। देखिए हमको क्या चाहिए, देखिए एक चीज को फिर से देखिए, जो मेरा मेन डाटा है, गलती क्या की तो उसको देखिए, मैक्सिमम मार्क्स के अंदर हमको 3 चीज चाहिए था, थ्योरी प्रैक्टिकल और टेस्ट, तो तीनों को एक एक कॉलम मिलेगा ना, मतलब मान लीजिए सेल बोले, तीनों को एक सेल मिलेगा ना, तीनों को एक सेल मिलेगा, ठीक है। तो हमको 3 सेल चाहिए, 3 सेल किसके अंदर चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स के अंदर चाहिए, तो हमको मैक्सिमम मार्क्स को एक सेल से बढ़ा के 3 सेल तक लाना पड़ेगा। अगर हम मैक्सिमम मार्क्स को 3 सेल देंगे तभी उसके नीचे ऐसा से 3 सेल आएगा। अगर हम मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 3 सेल नहीं देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ थ्योरी आएगा, दूसरा वाला टेक्स्ट बाहर चला जाएगा इससे, ठीक है। क्योंकि हमको देखिए ऐसा बनाना था, एक ऐसा बनाना था और ऐसा बनाना था, है ना, तब तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स रहेगा और यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। लेकिन हम पहले क्या बना दिए थे, ऐसा बना दिए थे। तो हम जैसे यहाँ मैक्सिमम मार्क्स लिखे, ठीक है, थ्योरी लिखे, ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल लिखे इसके बाहर चला गया, एक ही था। तो हम चाह रहे थे कि इसी के अंदर तीनों है, तो इसके अंदर तीनों क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम मार्क्स को 3 कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, 3 स्पेस देना पड़ेगा, 3 कॉलम का स्पेस देना पड़ेगा। इधर राइट साइड दे रहे हैं इधर जाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसके कॉल स्पैन 3 करेंगे, तब जा करके हमको 3 चीज इसके नीचे रखने का सब जगह मिलेगा, समझे, क्या समझे बोलिए, समझ गया ना। हाँ तो जी, मैं यही समझूंगा, कि उसको 3 देना पड़ेगा, 3 हाँ उसको स्पेस। 3 जगह देंगे तब तो तीनों को रखेगा अपने अंदर, अब अपने अंदर कंटेंट
तीनों कंटेंट को रखेगा। ठीक है, अब हम इसी तरह करके आते हैं कहाँ पे, मिनिमम यहाँ तक। चलिए कहाँ तक आ गया, तीनों पे आ गया, मैक्सिमम थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट तीनों में आ चुका है, मिनिमम मैक्सिमम सब तो आ गया। लेकिन इसमें मार्क्स ऑफ 10 में तो 4 चीजें आ रही है ना। अच्छा कहाँ नहीं से आ ठीक रहा है, है, आ जाओ, ठीक कर नहीं दो ठीक इसको। है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप पहले जब स्पेस देंगे ना, उसके बाद नीचे वाले कॉलम को लिखिएगा, पहले लिखिएगा तो गलत हो सकता है, और जैसे कि हम लोग का 4 आ गया था, तो एरर आ गया था। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद हम क्या क्या करेंगे बताइए। यहाँ तक तो हो गया पहला लाइन, तो हमको आना यहाँ ट्रीटमेंट वाले लाइन पे, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब ट्रीटमेंट वाले लाइन में देखिए क्या है, आप बताइए क्या है। सबसे पहला तो ट्रीटमेंट का लाइन उतना स्पेस लिया है जितना नेम ऑफ सब्जेक्ट का लिया है। समझे हम क्या बोले, नहीं समझे ना। देखिए, नेम ऑफ सब्जेक्ट नहीं का जितना जगह लिया है, यहाँ से यहाँ तक जगह लिया है ना। देखिए एक चीज देखिए, दो चीज देखिए, इसको लंबाई चौड़ाई मान लीजिए। ठीक है, लंबाई इधर है, लंबाई बढ़ाना है तो कॉल स्पैन यूज कीजिए, और नीचे के साइड जाएंगे चौड़ाई बढ़ाना है तो रॉ स्पैन यूज कीजिए। ठीक, सिंपल सी बात है। देखिए नेम ऑफ सब्जेक्ट लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ा हुआ है, लेकिन ट्रीटमेंट वाले लाइन में सिर्फ लंबाई बढ़ा हुआ है ना, लेकिन चौड़ाई नहीं बढ़ा हुआ है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ लंबाई बढ़ाना है इस लाइन के लिए। टेबल डेटा जो बनाएंगे तो लंबाई बढ़ाएंगे। अब चौड़ाई तो बढ़ाना नहीं, लेकिन लंबाई कितना बढ़ाएंगे बताइए। तो जितना नेम ऑफ सब्जेक्ट लंबाई लिया हुआ है, उतना ही लंबाई तो ट्रीटमेंट पे लिया हुआ है। तो जितना जगह आप नेम ऑफ स्पेन को दिए, उतना ही जगह आपको ट्रीटमेंट वाले को भी देना पड़ेगा लंबाई में। लंबाई बोले तो कॉल स्पैन में। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाके चेक करेंगे कि कॉल स्पैन कितना दिए हैं। तो देखिए, देखते हैं कितना दिए। कॉल स्पैन दिए हैं इसको 3, है ना। रॉ स्पैन से मतलब नहीं हमको, क्या है कि चौड़ाई बढ़ाना ही नहीं। तो हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे। एक नया, पहले तो हम एक नया बनाएंगे टीआर, क्या है कि दूसरे लाइन में जा रहे हैं, उसके अंदर टीडी है। ठीक है, कितना टीडी था गिने नहीं ना, गिन लेते एक मिनट। ऑलमोस्ट 3 1 2 3 5 या एक 6 थे, 5 दो 3 4 5 6 7 8 9, एक 10 और एक 11, है ना। 11 था। 9 तो मैं थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट का 3 सेट है, यहाँ से 3 सेट थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट, थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट, थ्योरी प्रैक्टिकल टेस्ट, 3 3 3 9 तो यही हो गया। रिमार्क्स का एक लाइन, है ना। 10 हो गए टोटल। 10, और यहाँ पे इसमें यहाँ पे एक 10, एक ट्रीटमेंट वाले 11, तो 11 11 चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, 11 इसमें टेबल डेटा है, क्या कि इसको बोल्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे टेबल डेटा को 11 पे लिखेंगे। तो क्या करेंगे टीडी एस्ट्रिक्स 11, और आपको बताए थे कॉल स्पैन कितना देना है, 4, क्या कि नेम ऑफ सब्जेक्ट में 4 है। कॉल स्पैन 4 यहाँ पे हम भर देंगे जो वहाँ पे लिखा था ट्रीटमेंट वाला लाइन। ठीक है, टेबल डेटा यहाँ पे देखिए करने से क्या हुआ, मेरा कुछ चेंजिंग आया, देखिए लिखा गया ना, जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे लिखा गया। अब यहाँ 75 25 100 75 25 100 है, 30 10 40 57 20 77 है। ठीक है, तो हमको टेबल डेटा में इतना डेटा भरना है। तो लिखिए, कोई याद कीजिए कितना कितना लिखा हुआ है। ठीक है, 75 25 100, 75 25 30 10 57 20। ठीक है, 75 25 30 10 40 57 20 70। नंबर कुछ भी भर सकते, कोई जरूरत नहीं है, बस वहां पे लिखा हुआ तो सेम बनाने के लिए भर दिए। ऐसा करने से देखिए मेरा आ गया ना, सेम आ गया, देख रहे ना। देखिए हम एक खाली छोड़ दिए, एक खाली कौन सा छोड़े बताइए, रिमार्क्स वाले में लास्ट वाला टीडी खाली छोड़े, क्या छोड़े, ये रिमार्क्स में कुछ नहीं डालना है आपको, रिमार्क्स खाली है। चलिए रिमार्क्स में भी डाल देते हैं, मान लीजिए गुड, आप गुड देना चाह रहे हैं।
लिख दिए, गुड। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए जैसा ऊपर था वैसा आ गया ना, ठीक है। अब ऐसा कितना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, टोटल 6 है। हम क्या करेंगे, इसी को 5 बार और कॉपी करके डाल देंगे। और एक चीज हम बताना भूल गए कि इसको टेबल बॉडी के अंदर रखना है, कि टेबल बॉडी है ना, टेबल बॉडी, बॉडी को यहाँ से लेके चलिए, यहाँ पे बॉडी चल रहा है, गलती हुआ यहाँ पर ना। इसको टेबल हेड से बाहर रखना है, ठीक है, कि टेबल बॉडी में आ रहा है। तो जहाँ पे टेबल हेड बंद हो रहा है वहां से शुरू कीजिएगा इसको। सर हमें पता कैसे चलेगा ये टेबल बॉडी का पार्ट है? मतलब ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग सा थोड़ा हो रहा है बार बार। कंफ्यूजन हो रहा है ना, बता रहे। कैसे कंफ्यूजन हो रहा है आपको बताइए तो। सबसे पहला क्लास जब हम लोग शुरू किए थे तो क्या बताए थे? वो तो मुझे समझ में आ गया था, मैंने प्रैक्टिकल भी किया था। ठीक है, अभी जैसे हाँ, ये बता रहे बॉडी हैं, देखिए अभी देखिए 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 बता रहे हैं। पहला पार्ट कैप्शन का मार्कशीट, ये आपका हेडिंग दिया हुआ है, जो हेडिंग दिया हुआ है टेबल हेड में आएगा, ठीक है, बोल्ड भी लिखा हुआ है। बाकी का यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट दिख रहा है आपको, जहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, सब बॉडी में है, टेबल बॉडी, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला हिस्सा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे लास्ट का हिस्सा जो यहाँ दिखाई दिखाई दे रहा है लास्ट में, ये टेबल फुटर है, समझे? टेबल फुटर, हाँ। बस। तो अब देखिए हम कौन सा हिस्सा को लिख रहे हैं अभी, हम लिख रहे हैं बीच वाला है सेगमेंट वाले को, टेबल बॉडी में, टेबल बॉडी में डालेंगे इसको। बॉडी। ठीक है, ठीक। आप टेबल बॉडी नहीं लिखिए तब भी काम चल जाएगा, वही आएगा। लेकिन अच्छा गुड प्रैक्टिस है कि टेबल बॉडी में लिखना, ठीक है, तब तो बाद में जावास्क्रिप्ट में भी सब काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम लिख दिए टेबल बॉडी का पार्ट। अब देखे थे क्या कि टेबल हेड बंद होने के बाद टेबल बॉडी शुरू कीजिएगा, ठीक है। अब देखे थे कि ऐसा 6 लाइन था, तो हम क्या करेंगे, इसी को उठा के 5 और कॉपी कर देंगे, और दूसरे में जो सब्जेक्ट अलग अलग और मार्क्स अलग अलग भर देंगे, कि 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जगह हम बना दिए। कॉपी पेस्ट किया ना? हाँ, 6 जगह बना, देखिए यहाँ पे आपका सेम ऊपर जैसा बन गया, देखिए बन गया ना। लेकिन इसमें देखिए सब्जेक्ट अब का नेम हम और मार्क्स को चेंज कर सकते हैं, कहाँ से चेंज कर सकते हैं बताइए? यहाँ पे जो उसी लिखा में हुआ है, जाके वापस से, हाँ, हाँ जी, यहाँ पे लिखा जो हुआ है लिखे हुए हम उसको। ट्रीटमेंट, इसको चेंज कर दीजिएगा। एगो हम चेंज करके दिखाते हैं, बाकी खुद से कीजिएगा, कोड डाल देंगे आप लोग को। दूसरा वाला चेक चेक कर रहे हैं, ठीक है, चेंज कर दें। इसको क्या लिख देंगे, उर्दू फारसी में कुछ लिख दीजिए ना, मान लीजिए कि इंग्लिश। ज्यादा सब्जेक्ट का नाम भी तो हमको नहीं आता है ना। हम कभी स्कूल गए नहीं है ना, इसलिए हमको आइडिया ही नहीं कौन कौन सा सब्जेक्ट चलता है स्कूल में। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। ऐसा वर्ड बोलिए जिसकी स्पेलिंग संस्कृत। हम जानते हो। अच्छा। संस्कृत। स्पेलिंग कोई मैटर बात नहीं नहीं सर, करती। पहले आप भाई स्पेलिंग कोई स्पेलिंग बात मैटर नहीं नहीं, कोई करती, लिख दिया आपने ऑलरेडी। अरे स्पेलिंग जानते हैं, मजाक कर, सीरियसली मत ले लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या लगा? संस्कृत। यहाँ कोई एक दूसरे को जज नहीं करता है, सब इक्वल है। वाह, तो टाइपिंग नीचेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या हुआ, ऐसा करने से मेरा देखिए वहां पे आ गया ना सब्जेक्ट सारा। अब मार्क्स चेंज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे दूसरे कोडिंग वाले में ही पार्ट में। जाएंगे वापस से। यहाँ सर पे टीडी कोडिंग। यहाँ 75 दिया, मान लीजिए इसको 85 आ गया है। और यहाँ पे 25 के जगह पे मान लीजिए कि 35 आ गया है, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 110 ही होता है ना। देखिए चेंज हो गया आपका। बस ऐसा ही करके आपका होमवर्क रहा, इसको पूरा चेंज करके आप लोग इसको टेबल डेटा ऐसा बना दीजिएगा, ठीक है। फोटो की चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसका आगे का पार्ट खुद से कंप्लीट कीजिएगा, आप करेंगे आप लोग। सर आप प्लीज रिकॉर्डिंग को भेजिए, उसको देख देख के रिकॉर्डिंग भेज इजीली देंगे, हो जाता रिकॉर्डिंग है। आज ही रिकॉर्डिंग भेज देंगे। लेकिन इसको आप देखिए, इसको पूरे पार्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। कोशिश तो ये यही करते हैं कंप्लीट, कि खुद से ही हो, एक काम सुनिए, लेकिन कंप्लीट मत कीजिए, जहाँ की तक जरूरत हम पड़ती है। बताए है ना, जहाँ तक हम बताए पहले वहां तक बनाइए, फिर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। कंप्लीट हम कल करवाएंगे आप लोग को, ठीक है। ठीक है। कितना 2 घंटा क्लास हो गया ना हम लोग का?
हो गया। हो गया सर, आज के लिए इतना काफी भी है। ओके आप लोग इंटर्नशिप के लिए आने वाला है, कब बोला गया आपको, बताइए किस दिन आप लोग फ्री रहेंगे?